बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मैथमेटिक्स के एक सीरीज़ शुरू की हुई है टोटल एक्सरसाइज की। तो इंशाल्लाह आज हमारे पास इसके चैप्टर नंबर 5 की जो हमारे पास मेजरमेंट है, इसका हमने मेजरमेंट जो पोर्शन है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और इसके हमारे पास आज रिव्यू एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम पहले रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे पास MCQs पर मुश्तमिल है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है देयर आर मीटर इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो हमारे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद जो बी जूस है देयर आर खाली जगह ग्राम इन 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा जूस है टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर मल्टीप्लाई इट विद। अगर हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो हमें किस से मल्टीप्लाई करना होता है? 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास डी जूस है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर बराबर होता है कितने सेंटीमीटर के? तो ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसके बाद हमारे पास ई जूस है 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1 लीटर हमारे पास 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। फ्रेंड्स, ये तो हमारे पास हो गया है MCQs। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कन्वर्ट द गिवन क्वांटिटीज़। आपने इन क्वांटिटीज़ को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। पहला यूज़ है 105 किलोमीटर इंटू मीटर। 105 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा बाकी भी हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास ए जूस का सलूशन है 105 किलोमीटर इंटू मीटर। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये हमारे पास 105 किलोमीटर है, तो 105 ज़रबे 1000 के साथ इसे ज़रब दे देंगे तो ये हमारे पास मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास 1,05,000 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बी जो है 3.4 मीटर इंटू सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसका सलूशन देखें 3.4, तो इशारे को हटा लिया, 1 लिख लिया और 4 की जगह 0। ज़रब सेंटीमीटर, हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने क्या करना है? 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 1 0 इस 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 रह गया है, 34 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 340 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप सी जूस देखें। सी जूस हमारे पास फ्रेंड्स 66 किलोग्राम इंटू ग्राम। हमने क्या करना है? इसका सलूशन कुछ इस तरह से करेंगे 66 और ज़रब। जब हम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा 1000 के साथ ज़रब देंगे 1000 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 66,000 ग्राम। ओके हो गया फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास है डी जूस 60 ग्राम और 498 मिलीग्राम इंटू ग्राम। तो फ्रेंड्स जब हम ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 ग्राम जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम के। तो हमने क्या करना है? 60 को ज़रब दे देना है 1000 मिलीग्राम के साथ। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60,000 मिलीग्राम। और इसके साथ जो ये मिलीग्राम दिया हुआ है 498, तो ये इसके साथ ऐड कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 60,498 मिलीग्राम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जूस देखें 0.5 ग्राम इंटू मिलीग्राम। तो इसका सलूशन आप देखें फ्रेंड्स 0.5, ठीक है। और साथ में क्या है? ग्राम है। इस इशारिया की जगह 1 लगा लें और 5 की जगह 0। ज़रब, जब हम ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1000 मिलीग्राम के साथ। तो ये 1 0 इस 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा।
100 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 मिलीग्राम। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा 76 लीटर 2 मिलीलीटर इंटू मिलीलीटर। फ्रेंड्स आपको पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर के। ठीक हो गया। अब ये 76 है तो 76 को ज़रब देंगे 1000 मिलीलीटर के साथ, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 76,000 मिलीलीटर। इसके साथ हम ऐड कर लेंगे 2, यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे 2 मिलीलीटर, इकाई के नीचे इकाई लिख लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 76 और 00 और 0 + 2 2 76,002 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जी देखें। 9.8 लीटर इंटू मिलीलीटर। तो इसका सलूशन देखें फ्रेंड्स, 9.8 इशारिया को ख़त्म करके 1 लगा लें और 8 की जगह 0। जब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 मिलीलीटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस एक ज़ीरो को इस एक ज़ीरो के साथ कैंसिल कर लेंगे। 100 ज़रबे 98 तो ये हमारे पास 9800 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका एच पार्ट देखें, 90 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, mm। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 10 मिलीमीटर के साथ, तो यह हमारे पास आ जाएगा 900 मिलीमीटर इसका आंसर। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऐड द गिवन क्वांटिटीज़। आप इन क्वांटिटीज़ को क्या करें, ऐड करें, जमा करें। तो हमने क्या करना है, इन तमाम सवालात को जमा कर लेना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखें। 5 किलोग्राम 299 ग्राम और फिर है 9 किलोग्राम। तो अगर आपके पास ग्राम नहीं है तो इसके नीचे 00 लगा लें। ग्राम आ जाएगा 9 + 0 9 9 + 0 9 2 + 0 2 और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लगा लें। 5 × 9 14 14 किलोग्राम 299 ग्राम आ जाएगा। मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर लगा लें। 5 × 8 13 1 हासिल और 5 × 2 7 इशारिया अपनी जगह आ जाएगा। 7.3 मीटर आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ग्राम के नीचे ग्राम लगा लेना है। 0 + 2 2 आ जाएगा। 0 + 7 7 आ जाएगा। 7 × 1 8 आ जाएगा। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लगा लें। 8 × 1 9 और 7 × 8 15 159 किलोग्राम 872 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स डी जूस देखें। मिलीलीटर की जगह मिलीलीटर आ जाएगा। 0 + 0 0 0 + 0 0 2 + 5 7 लीटर के नीचे लीटर। 2 + 2 4 1 + 9 10 1 हासिल आ जाएगा। 1 × 2 3 304 लीटर और 700 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। ई जूस देखें फ्रेंड्स, मिलीलीटर की जगह मिलीलीटर लिख लें। 9 × 2 11 1 हासिल। 3 × 6 9 3 × 2 5 और लीटर की जगह लीटर लिख लें। सॉरी यहाँ पे अगर आपको पहले नज़र नहीं आ रहा था तो मिलीलीटर की जगह मिलीलीटर लिख लें। 9 × 2 11 1 हासिल। 3 × 6 9 3 × 2 5 और लीटर की जगह लीटर लिख लें। 9 × 5 14 1 हासिल। 1 × 1 2 2 × 6 8 1 × 3 4। तो ये आपके पास 484 लीटर 591 मिलीलीटर आंसर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो आखिरी जूस है जो कि हमारे पास है एफ़, तो इसका मिलीग्राम की नीचे मिलीग्राम लिख लें। 3 × 8 11 1 हासिल आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 1 × 1 2 2 × 9 11 फिर 1 हासिल। 1 × 3 4 4 × 1 5 तो 511 मिलीग्राम आ गया। ग्राम के नीचे ग्राम लिख लें। 5 × 8 13 हो जाएगा और फिर 1 हासिल और 1 × 6 7 7 × 9 16 तो 163 ग्राम 511 मिलीग्राम इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। सब्ट्रैक्ट द गिवन क्वांटिटीज़। तो ए से लेके ई तक तमाम हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट हैं। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख लें।
6 से 7 मनफी नहीं होता, तो 5 से 1 हाथ से लेके ये 10 हो जाएगा, 10 से 1 हाथ से ये 16 हो जाएगा और यहाँ पे 9 रह जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा। 16 से 7 मनफी करें तो 9 आएगा, 9 से 1 मनफी करें 8 आएगा, 4 से 4 मनफी करें कुछ नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पे 89 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मनफी करें, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिख लें, 5 से 1 मनफी करें 4 और यहाँ पे 1 हाथ से लेके आए 10 हो जाएगा, 10 से 2 मनफी करें तो 8 और यहाँ पे 3 बच गया तो 3 उसी तरह आ जाएगा। मीटर के नीचे मीटर लिख लें, 5 से 3 मनफी करें 2 और 8 से 1 मनफी करें 7, 72 मीटर 384 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद सी जूस देखें, ग्राम के नीचे ग्राम लिख लें, 1 से 0 मनफी करें 1 से 8 नहीं मनफी होता, इसलिए 1 हासिल यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 6 बच जाएगा, तो 11 से 8 मनफी करें 3 और 6 से 6 मनफी करें कुछ नहीं बचेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे 6 से 6 मनफी करें तो कुछ नहीं बचता, इसलिए हम किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख लेंगे और 4 से 5 नहीं मनफी होता, इसलिए 8 से 1 हाथ से लेके आएंगे, ये 14 हो जाएगा, 14 से 5 मनफी करें तो 9, यहाँ पे 7 बच गया, 7 से 7 मनफी करें तो कुछ नहीं बचता, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 9 किलोग्राम और 31 ग्राम। अब इसका जो डी पार्ट है, मिलीलीटर की जगह मिलीलीटर लिख लिया, 5 से 4 मनफी करें 1 बच गया, 0 से 1 मनफी नहीं होता। इसके बाद फ्रेंड्स ये 8 से 1 हाथ से लेके आएंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 से 1 मनफी करें तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 से 2 मनफी करें तो 5 आ जाएगा। लीटर की जगह लीटर लिख लिया, 8 से 3 मनफी करें तो 5 आ जाएगा, 7 से 6 मनफी करें तो 1, तो 15 लीटर और 591 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका फ्रेंड्स ई जूस देखें, मिलीलीटर की जगह मैंने मिलीलीटर लिख लिया, 8 से 9 मनफी नहीं होता, इसलिए एक हासिल यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा, तो फ्रेंड्स 18 से 9 मनफी करें तो 9 बच जाएगा, यहाँ पे 7 से 5 मनफी करें 2 बच जाएगा, 7 से 6 मनफी करें 1 बच जाएगा, 129 मिलीलीटर आ जाएगा। लीटर की जगह लीटर लिख लें, 8 से 5 मनफी करें 3 आ जाएगा, 9 से 4 मनफी करें 5 आ जाएगा, तो 53 लीटर और 129 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइट ऑफ K2 इज़ 8 किलोमीटर 611 मीटर एंड माउंट एवरेस्ट इज़ 8 किलोमीटर 848 मीटर। पहला जूस क्या था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द माउंटेन, इन दोनों माउंटेन के दरमियान डिफरेंस कितना है। इसके अलावा बी जूस कहता है, व्हाट इज़ द टोटल हाइट ऑफ द माउंटेन, दोनों माउंटेन की टोटल हाइट कितनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम K2 और माउंट एवरेस्ट की हाइट आपस में मनफी करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द माउंटेन। फ्रेंड ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है और ये जो नीचे लिखी हुई है ये है K2 की हाइट है। गलती से मैंने ऊपर K2 लिख लिया और नीचे माउंट एवरेस्ट लिख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो ऊपर है ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है, तो इससे ये मनफी करना है। 8 मिलीमीटर की जगह मीटर लिख लें, 8 से 1 मनफी करें तो 7 आ जाएगा, 4 से 1 मनफी करें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स बाकी यहाँ पे 0 6 से 6 मनफी करें 0 किलोमीटर, हमारे पास 8 से 8 मनफी करें 0 किलोमीटर, तो इसमें जो टोटल डिफरेंस है वो 37 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। जो डिफरेंस है दोनों में यानी K2 और माउंट एवरेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 37 मीटर का है, इसका ये आंसर आ गया। दूसरा फ्रेंड्स इसकी टोटल हाइट कितनी है। टोटल हाइट हमने क्या करनी है, K2 की हाइट लिख ली और माउंट एवरेस्ट की हाइट लिख ली, इसे आपस में ऐड कर लें, ठीक है। मीटर के नीचे मीटर लिख लें, 1 × 8 9, 1 × 4 5, 6 × 8 14, ठीक है। तो ये 14 नहीं टोटल लिखना बल्कि यहाँ पे एक हाथ से लेके आएंगे, ठीक है। 459 और यहाँ पे एक हाथ से लेके आएंगे। किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, एक हाथ से, जो 1 और 8 9, 9 और 8 17, ठीक है। तो यहाँ पे 17 किलोमीटर और 459 मीटर दोनों के दरमियान जो दोनों का टोटल हाइट है वो 17 किलोमीटर और 459 मीटर है। ये फ्रेंड्स आप इसको याद भी रख लें क्योंकि ये किसी भी टेस्ट में आ सकता है कि माउंट एवरेस्ट और K2 की जो टोटल हाइट है वो कितनी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन ईद आसिम बाइज अ गॉट एंड अ कैमल्स टू सेक्रीफाइस, द गॉट मास इज़ 55 किलोग्राम एंड द कैमल मास इज़ 200 किलोग्राम, ठीक है।
फाइंड द टोटल मास ऑफ एनिमल, एनिमल का टोटल मास फाइंड करना है, मतलब गोट और कैमल के मास को ऐड कर लें। कन्वर्ट द टोटल मास इनटू ग्राम, इनको कन्वर्ट कर लेना है ग्राम में। फ्रेंड्स ये गोट का मास 55 किलोग्राम है और कैमल का मास 200 किलोग्राम है। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख लें। 5 × 0.5 5 × 0.5 और 2 इसी तरह आ गया, तो टोटल मास हो गया 255 किलोग्राम। इसके अलावा आप टोटल मास को ग्राम में लिखें तो 255 और ज़रब 1000 ग्राम, तो ये आपके पास आ जाएगा 255,000 ग्राम आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट इज़ 87 लीटर एंड कैपेसिटी ऑफ ए टब इज़ 112 लीटर 456 मिलीलीटर। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी इन मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका सलूशन कुछ ऐसा होगा कि कैपेसिटी ऑफ टब 112 लीटर 456 मिलीलीटर और बकेट की है 87 लीटर और मिलीलीटर इसकी नहीं है, तो इसलिए हम इधर 00 लिख लेंगे। तो यहाँ पे मिलीलीटर मैंने लिख लिया 6 × 0 6 5 × 0 5 4 × 0 4। फ्रेंड्स लीटर के नीचे यहाँ पे लीटर लिख लिया। 2 × 8 10, 1 हासिल और 1 और 1 2, सॉरी फ्रेंड 2 × 7 9 आएगा, ठीक है। 2 × 7 9, 1 और 8 9 और आपके पास एक इसी तरह आएगा 199 लीटर और 456 मिलीलीटर। तो आपने 199 लीटर को ज़रब देना है 1000 मिलीलीटर के साथ, तो फ्रेंड्स ये आपके पास हो जाएगा 199 और 1000 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मिलीलीटर के साथ मैं जमा कर लूँगा 456 मिलीलीटर को, ये जो आखिर में आ गया है, तो ये आपके पास 199 और 456, यहाँ पे 456 मिलीलीटर आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,99,456 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर लें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया।